अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और टाइम ज़ाया ना कीजिए। अपनी डायरी पेन अपने पास रखें। जो भी टॉपिक आपको, जो भी पॉइंट आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, उसको राइट डाउन करें। और हर ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि राइट डाउन करने का फ़ायदा आपका क्या है। तो शायद अभी आपको जो आप देखेंगे सुनेंगे आपको भूल जाए। ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। आप यूट्यूब पे लिखेंगे जी मुग़ल, तो वहाँ पे एक चैनल आएगा फोर्सेज इन्फॉर्मेशन बाय जी मुग़ल, तो आपको वहाँ से भी ये ट्रेनिंग मिल सकती है। लेकिन जो आपने राइट डाउन किया होगा वो आपके पास एक फ़ौरी तौर पे, वो कहते हैं ना मफ़हूम, तो वो फ़ौरी तौर पे जो जो आप देखते जाएंगे आपको याद होता जाएगा। तो डायरी पर अपने पास रखें। और आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं जो कि ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे। इनकी हर ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है, बड़ी ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई किताबी बातें नहीं शेयर करते या किसी की बातें नहीं आपसे शेयर करते, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होता है उसमें वाकई वो चीज़ दिल में बैठती है कि ये इस बंदे ने कर लिया तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे। तो इस ट्रेनिंग पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे बाद आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सर नुमान साहब, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ। आप माइक अपना अनम्यूट करें और ट्रेनिंग का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नुमान राजपूत फोर्स है, टीम वॉरियर लीडर्स हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ज़ीशान का, सर जवाद का और हमारे अपना मिस सनम का, जो कि आप जिनकी प्रोग्रेस से और जिनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन जो है रखे जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे गाइड करने का मौका प्रोवाइड किया जाता है। तो अल्लाह ताला इनके काम में, इनकी बरकत में, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तो मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो अब नेक्स्ट हमारे सेशन का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का सेशन जो है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाला है, मोटिवेटेड भी होगा और इसमें नॉलेज के अबाउट भी आपको यहाँ मैं ये चीज़ें गाइड करूँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, आप समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी है? डायरी और पेन, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। देखिए, जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं ना, अगर आपके पास नोट डाउन करने के लिए सोर्स नहीं है, नोट डाउन करने के लिए आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आप जीरो हैं। आप जीरो हैं, क्योंकि अभी भी अगर मैं किसी मेंबर से पूछूँ ना कि जब मैं सेशन में आया हूँ तो मैंने क्या चीज़ बोली है, या उसके बाद मैंने सेकंड लाइन क्या बोली थी या थर्ड लाइन क्या बोली थी, तो आपको किसी को याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या चीज़ बोली थी, ठीक है? तो आपने जब नोट डाउन किया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्या आपको बताया था कि आपने नोट डाउन किया और क्या आपने यहाँ से सीखा है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हमारे पास आज के 2 पोर्शन है। 2 पोर्शन क्या है? मोटिवेशन एंड प्लस नॉलेज, ठीक है? ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ इस पूरे सेशन में गाइड की जाएंगी। मोटिवेशन का थोड़ा-सा मैं जो है वो क्लियर करता चलूँ। मोटिवेशन का बेसिकली ये चीज़ होती है कि देखें, हमारे जो इंसान है, हमारी इंसानी नेचर है। अब इंसानी नेचर के बात से जैसे कि हमें पता है कि अगर इस दुनिया में अगर एक इंसान अच्छा है तो बुरा भी होगा, अगर एक इंसान काला है तो गोरा भी होगा, अगर एक इंसान सच्चा है तो झूठा भी होगा, अगर एक इंसान सही है तो गलत भी होगा। मतलब कि हर चीज़ का ऑपोज़िट मौजूद होता है आपके पास। तो अब जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी जगह पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छे-बुरे लोग मिलते हैं। अच्छे-बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन आपको उन अच्छे-बुरे लोगों को किस तरह से फेस करना है, किस तरह से आपने उनको डील करना है, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप किस तरीके से, कैसे करके आप उन चीज़ों को देख सकते हो, कर सकते हो। देखिए, मैंने आज एक बड़ी अच्छी चीज़ भी नोट की थी और पढ़ी भी थी और देखा भी था कि वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उसमें क्या था कि जी वो कहते हैं कि यार जो लोग होते हैं ना, लोग जो आपके आस-पास के लोग होते हैं, वो तो अमरूद भी जो है ना मीठा समझ के लेते हैं। मतलब कि मीठा होगा तो अमरूद लेंगे, उसके बाद उसको अमरूद को खाते हैं तो भी नमक लगा के खाते हैं। मतलब कि भाई जब तुमने मीठा लेना ही, शर्त ही तुम्हारी यही थी कि तुमने मीठा अमरूद लेना है, तो तुमने मीठा ही खरीदना है, तो फिर उसको नमक क्यों लगा रहे हो? ये तो इंसान की बेवकूफ़ी है ना। लेकिन क्या वो कहते हैं ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चस्के लेना। ये मतलब किसी बंदे ने कुछ करना है नहीं है, लेकिन आपको डिमोटिवेट उसने करना है, आपको क्रिटिसाइज़ उसने करना है, ठीक है? तो आपने ऐसे चस्के लेने वाले लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोगों को आपने खामोशी से अपना अपना जो है, आपने उनको जवाब देना है, बिल्कुल खामोशी से। आपकी खामोशी आने वाले वक़्त में उन लोगों के लिए ऐसा आपका वेपन होगी, आपका ऐसा एक समझ लें कि मेन सोर्स होगा, मेन पावर होगी। ये लोग आपके पीछे-पीछे होंगे। ये लोग आपके पीछे-पीछे होंगे कैसे? और आपकी मिन्नतें तरले करेंगे और आप ऐसे मुकाम पे, ऐसी पीक पे होंगे जहाँ पे आप कहेंगे भाई नहीं, अब नहीं,
अब नहीं, तुमने उस मुकाम पे मुझे नहीं पूछा था, मैं तुम्हें इस मुकाम पे नहीं पूछूंगा, तो भाई बात खत्म है। फिर वो आपके तरले करेंगे, भाई ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, तो आपने ये नहीं करना, ठीक है ना। तो आपने तब अपनी मर्जी करनी है, क्योंकि आज जब आपको नीड थी तब इन्होंने अपनी मर्जी की, अब उनको नीड है तो अब आपके पास चांस है, आप अपनी नीड पूरी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो सब मेंबर यहाँ पे एक्टिव होकर बैठिएगा। यहाँ पे सबके मेंबर की मैं हैंड डाउन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मेंबर है जो एक्टिव है और जिनके पास पेन और डायरी मौजूद है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये इस फील्ड की डिमांड है, इस फील्ड की डिमांड है, इस फील्ड की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए। और आपके पास इंशाल्लाह ये चीज, मुझे माशाल्लाह आपकी स्ट्रेंथ को देख के मुझे बड़ी अच्छा लगता है, मुझे बड़ा बेस्ट लगता है कि यार ये बंदे जो है, मेंबर जो है यहाँ पे बड़े एक्टिव बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे चीजें मैं गाइड करता चलूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, प्रॉपर्ली बताऊंगा। तो देखें, यहाँ पे जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं, इस फील्ड में आने के बाद अभी मैं आपको पॉइंट्स जो है मेरे, वो मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर शो करूंगा, बताऊंगा कि आपने क्या चीजें जो है वो देखनी है। लेकिन अभी का प्रोसीजर आपने ये देखना। देखें, जब भी इंसान, कोई भी इंसान कामयाब होता है ना, कोई भी इंसान जब कामयाबी की तरफ जा रहा होता है या कामयाब हो रहा होता है या कामयाब हो गया होता है, उस बंदे से सिर्फ आपने एक सवाल करना है कि भाईजान आप कामयाब हुए हो, किस तरह से हुए हो? क्या आपने कामयाबी खरीदी है? ठीक है, क्या आपको कामयाबी बड़ी अच्छे तरीके से मिल गई थी? क्या आपको कामयाबी प्लेट में दे के आप लोगों ने दे दी थी कि यार ये कामयाबी है, इसको ले लो? क्या ऐसी चीज थी? क्या आपको कामयाबी मिल गई? तो उस बंदे का आपको यही सवाल होगा कि यार मत पूछो कैसे मिली। वो आपको कहेगा यार मत पूछो कैसे मिली। वो कहेगा कि क्यों बताएं भाई कैसे मिली। तो आप जब आपको बताएगा ना, तो वो आपको सिर्फ एक सवाल कहेगा कि इस कामयाबी के पीछे बहुत स्ट्रगल है, इस कामयाबी के पीछे बहुत स्ट्रगल है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मेहनत करने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता, और कंटिन्यूसली मेहनत करने वाला बंदा जो होता है ना, वो कामयाब हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, फॉलो कर रहे हैं? मेहनत करने वाला बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता, ठीक है। 2 चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, 2 चीजें जो एक्टिव बैठा होगा उसको यहाँ पे क्लियर होंगी कि मेहनत करने वाला बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता, और कंटिन्यूसली मेहनत करने वाला बंदा हमेशा कामयाब हो जाता है। उसकी वजह क्या आती है? जब आप एक मेहनत करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, किसी चीज के लिए निकलते हो ना, तो उस चीज के लिए निकलने के बाद क्या होता है कि आप गिरते भी हो, संभलते भी हो, उठते भी हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, संभलते हो। इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे से, मिसाल कुछ ऐसे है कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा 2, 4, 5 महीनों का होता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। तो वो जब स्टेप लेता है ना, तो वो स्टेप, अब उसके पेरेंट्स ने उनका हाथ पकड़ा बच्चे का। यहाँ पे चीज नोट करिएगा, उसके पेरेंट्स ने बच्चे का हाथ पकड़ा है, उसके पाँव नहीं पकड़े, उसकी टांगे नहीं पकड़ी। अब वो जो पाँव से स्टेप ले रहा है, वो बच्चा खुद ले रहा है, अपनी हिम्मत पे ले रहा है, अपनी मेहनत से ले रहा है, अपनी हिम्मत कर रहा है। जो स्टेप ले रहा है वो आगे जा रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसका जस्ट हाथ पकड़ा है। वो क्या करते हैं, 1-2 स्टेप उसको चलाते हैं, उसके बाद उसके पेरेंट्स ना आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या ये बच्चा जो है चलना स्टार्ट कर देगा। वो थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके आगे की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि एट द एंड वो गिर जाता है नीचे। फिर उसके पेरेंट्स उसका फिर हाथ पकड़ के उसको उठाते हैं, वो फिर 2-3 स्टेप लेके जाता है, वो फिर उसको हाथ छोड़ते हैं, वो फिर गिर जाता है नीचे। तो फिर जब मतलब करते करते 2-3 दिन कंटिन्यूसली ऐसे करते हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो बच्चा भागते ना फटाफट से 2-3 स्टेप खुद ही ले लेता है, और फिर आगे जाके गिर जाता है। फिर जब 7वें 8वें दिन आता है, तो फिर वो ऐसे करता है कि नॉर्मली अपनी एक रूटीन में आता है, थोड़ा थोड़ा हल्का करके फिर आगे जाके गिर जाता है। और एट द एंड इस तरह से कंटिन्यूसली करते ऐसे हो जाता है कि उस बच्चे को पेरेंट्स के हाथ के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, और वो कंटिन्यूसली ऐसे माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से भागता चला जाता है, और पेरेंट्स उसके बड़े खुश हो रहे हैं, माशाल्लाह देखें कितना बच्चा चलना स्टार्ट हो गया। तो आप भी इस फील्ड में ऐसे ही हैं, आप भी इस फील्ड में ऐसे ही हैं। जब आप कहते हैं कि जी मैं मेंबर्स को गाइड कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मेरे साथ कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। ये आपने चीजें फेस करनी है। अगर फेस करेंगे तो कामयाब होंगे, ये फेस करेंगे तो कामयाब होंगे भाई, इसके अलावा कामयाबी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं तो बस 10 दिन से लगा हुआ था, 15 दिन से लगा हुआ था, तो मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मैं चीजों को नहीं देख सका, तो बस ठीक है जी मैं छोड़ दूं, तो कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। अब वो उसके पेरेंट्स उसको कह रहे थे कि बच्चा तो है, ये तो चल ही नहीं रहा या नहीं हो रहा, तो उसको सिखाना छोड़ देते हैं। तो बच्चे ने उधर बैठे रहना था, और जब बच्चा वहां पे बैठा रहेगा ना, उठेगा नहीं, तो उसकी टांगे वैसे की वैसे रहेंगी, उसकी टांगों में कभी भी मूवमेंट नहीं होगी, वो कभी भी नहीं चल पाएगा, और कभी भी वो चलना सीख नहीं पाएगा, और चलना तो दूर की बात, वो कभी दौड़ भी नहीं पाएगा, समझ रहे हैं, फिर उठ भी नहीं पाएगा। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको आज की टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है
मोटिवेशन प्लस नॉलेज। अब मोटिवेशन और प्लस नॉलेज ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे नॉलेज डिलीवर करूंगा इसी में मोटिवेशन होगी और इसी में ही टोटली जो है आपका नॉलेज भी होगा और इसी में आपकी मोटिवेशन भी टोटली होगी। देखिए हम यहाँ इस फील्ड में है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपको पता है कि आपकी मेन स्ट्रेंथ क्या होती है, लोग आपकी मेन स्ट्रेंथ होते हैं, मेंस आपकी स्ट्रेंथ होती है, फीमेल्स आपकी स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स आपके स्ट्रेंथ होती है, जिनके साथ आप मिलके नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, जिनके साथ आप मिलके रिलेशन बना के सिस्टम को आगे लेके चलते हो, अपने आप को आगे लेके चलते हो, अपनी प्रोग्रेस को आगे लेके चलते हो, अपने इस सिस्टम को प्रोग्रेस को आगे लेके चलते हो। और ना सिर्फ आप खुद कामयाब होते हो बल्कि इस सिस्टम में आने वाले हर बंदे को अपने साथ लेके जाके उसकी भी कामयाबी के लिए उसके साथ भी प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे देखें जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है ना, तो आप कहते हैं देखिए हर इंसान का ड्रीम होता है, जब जो बंदा, जो इंसान, जो भी फीमेल, कोई भी जब इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आ जाते हैं ना, तो उसके सबसे पहले उनके माइंड में यही चीज होती है, मेरे पास एक बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, मेरे पास एक बड़ी टीम होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सबके हैंड लेके देखूंगा कि कौन ऐसा बंदा चाहता है कि मेरे पास सबसे बड़ी टीम होनी चाहिए। अपने हैंड रेस करें, मुझे पता चले कौन सा ऐसा बंदा चाहता है कि मेरी टीम बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, मेरी टीम बड़ी होनी चाहिए, मेरे लोग मोटिवेटेड होने चाहिए और मेरे लोग जो है बड़े अच्छे काम करने वाले होने चाहिए। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे देखें, अब देखें इंसान को एक्सपेक्टेशन बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, सबकी ख्वाहिश यही है, मेरी भी ख्वाहिश यही है, लेकिन यहाँ पे आपने करना क्या है, मेरी बात को फॉलो करेंगे समझ आएगी। यहाँ पे आपने करना क्या है, जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है ना, आपको वैसा करना है, जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी है आपको वैसा करना है, ठीक है ना। सो इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग यू शुड हैव टू मोटिवेट योर टीम, ठीक है। यू शुड हैव टू मोटिवेट योर टीम, कि आपको उनको पुल अप करना आना चाहिए, आपको उनको बैक करना आना चाहिए, आपको उनको मोटिवेट करना आना चाहिए, आपको उनको स्ट्रॉन्ग पाथ पे लेके जाना आना चाहिए कि मैं अपनी टीम को कैसे लेके जाता हूँ। तो यहाँ आज इंशाल्लाह मैं आपको 5 टिप्स ऐसी बताऊंगा, 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जिसमें आप खुद भी मोटिवेट होंगे, जिसमें आपकी टीम भी मोटिवेट होगी, जिसमें आपकी स्किल्स भी इंप्रूवमेंट होगी, जिसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा और जिसमें आपको ऐसे की पॉइंट्स भी मिलेंगे कि मैं क्या काम करूं, मेरी टीम क्या काम करेगी, मैं क्या एक्सपेक्टेशंस रखता हूं, मेरी टीम क्या एक्सपेक्टेशंस रखेगी। आपको ये चीजें रखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर आज मैं आपको 5 टिप्स ऐसी बताऊंगा, 5 टिप्स जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इंशाल्लाह ये मेरी 100% गारंटी है, अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह एट द एंड क्या हो गया, आप भी प्रोग्रेस करेंगे और आपकी टीम भी प्रोग्रेस करेगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। जैसे कि आपको सब आ रहा है सामने, कुछ मेंबर्स को पता चल गया होगा कि इस पॉइंट का बेसिकली मकसद क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट है, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, मतलब क्या कि जो आप जो करना चाहते हो, करवाना चाहते हो किसी बंदे से, अपने टीम से, अपने मेंबर से, अपने डायरेक्ट पार्टनर से, अपने डाउनलाइनर से, तो एक मिनट मुझे सब मैसेज है, आवाज नहीं आ रही, वेट अ मिनट, मुझे यहाँ पे कमेंट में कर दीजिएगा ताकि वॉइस का मुझे कोई इश्यू ना हो। काफी सारा मेंबर्स कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, तो सर्दिशान आप मुझे मैसेज करिएगा यहाँ पे अगर मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सर हैदर। तो बाकी जो है मेंबर्स, अपना आपका किसी का नेट इशू होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बता रहा था मैं, तो देखिए डू इट योर सेल्फ, आपके पास फर्स्ट पॉइंट आता है डू इट योर सेल्फ। आपके पास जो मैंने आपको चीजें यहाँ पे गाइड करती है ना, इनको आपने बड़े डीपली समझना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डीपली लेके जाऊंगा कि आप इसे डीपली कैसे कर सकते हो। देखें एक चीज होती है, देखें स्पीड ऑफ ट्रेन जो होती है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन जो होती है वो इज इक्वल टू इसके इंजन की स्पीड के बराबर होती है। जो गाड़ी की स्पीड होती है ना, वो भी इसके इंजन की स्पीड के बराबर होती है। गाड़ी का जितना अच्छा इंजन होगा, जितनी अच्छी स्पीड होगी, उतनी ही ज्यादा ही गाड़ी की जो है ना स्पीड होगी, जितना उसका इंजन स्पीड वाला, वर्किंग वाला होगा, जितना उसका इंजन जो है वो बेस्ट होगा। तो आप जो है लीडर जो होता है, टीम में आने वाला जो मेंबर होता है, वो क्या होता है, एक टीम के लिए इंजन का काम करता है। अगर आप ठीक है ना, तो आपकी टीम ठीक होगी। अगर आप सुस्त हैं, आपकी टीम सुस्त होगी। आप लेजी, आपकी टीम लेजी होगी। आप कहते हैं कि मैं लाख रुपया कमाऊं, तो आप जब लाख रुपया कमाने का आपने प्लानिंग बनाई है, लेकिन आप लाख कमाने वाला आपका माइंडसेट नहीं है, आपकी लाख कमाने वाली स्ट्रगल नहीं है, आपकी लाख कमाने वाली मेहनत नहीं है, तो भाई आप कैसे अपनी टीम को कहोगे कि भाई ये काम करो, ठीक है। जो काम आप खुद नहीं करते वो आप कभी भी अगले बार नहीं कह सकते कि भाई वो काम करो, ठीक है ना। अक्सर आप देखते हैं, अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं, आपको मैं इस्लामिक एक एग्जाम्पल दे दूं। अक्सर आप सपोज करें नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अगर आपको रास्ते में आपका दोस्त मिल जाता है, कोई चीज मिल जाती है, कोई दोस्त या भाई कोई भी समथिंग आपको मिल जाता है, तो नमाज पढ़ने के लिए वो आगे से आपको मोस्टली कॉमन ये जवाब होता है, यार आप पढ़ के आओ, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। जब आप
आपके फायदे की चीज के लिए आपको बता रहे हो, और वो बंदा सपोजली बिल्कुल भी जा सकता है रहे हो, लेकिन उसको कह रहे हो फिर नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ फील्ड में आने के बाद आप कैसे कर सकते हो कि एक काम मैं खुद ही नहीं करता, मेरी टीम करेगी। आप खुद एक्टिव नहीं है, मेरी टीम एक्टिव कैसे होगी? आप खुद मोटिवेटेड नहीं है, आपकी टीम कैसे मोटिवेटेड होगी? आपकी खुद की स्पीड इतनी नहीं है, आपकी टीम की कैसी स्पीड होगी? आपकी खुद की प्रोग्रेस नहीं है, आपकी टीम की कैसे प्रोग्रेस होगी? आप खुद अच्छे लीडर नहीं है, आपकी टीम कैसे लीडर पैदा करेगी? आप खुद अच्छे डाउनलाइनर नहीं है, आपकी टीम ऐसे डाउनलाइनर बढ़ेगी। आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है, आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है। जाहिर सी बात है आप भी किसी के डाउनलाइनर होंगे, किसी के डाउनलाइनर होंगे ना, उसके बाद आप एक अच्छे अपलाइन बनते हो, एक अच्छे लीडर बनते हो, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आप तो किसी के डाउनलाइनर हो, तो आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं एक अच्छा डाउनलाइनर हूँ? क्या मैं एक अच्छा लीडर बनने की सलाहियत रखता हूँ? क्या मैं एक अच्छी अपलाइन होने की सलाहियत रखता हूँ? अगर तो आप ऐसे हैं, अगर आप ऐसा 100% देते हैं, 100% मेहनती हैं, 100% मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, प्रॉपर्ली काम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एक एक चीज की डेप्थ में जाते हैं, तो देन आपको अपनी टीम से एक्सपेक्टेशंस लगानी है कि हाँ अब मेरी टीम करे क्योंकि मैं करता हूँ। फिर आपको अपनी टीम को बताना है कि भाई मैं करता हूँ। अगर आप नहीं करते तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम जो है प्रॉपर्ली आगे आपको 100% रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे आपने अपनी पॉजिटिविटी भी ठीक करनी है, अपनी नेगेटिविटी भी ठीक करनी है। अगर आप एक बेस्ट लीडर हैं, उसको और इंक्रीज करें। देखें, मैंने कल के सेशन में, आज के सेशन में, बल्कि सुबह के सेशन में एक चीज मैंने देखी, और मैं अक्सर इस चीज को ऑब्जर्व करता था, और आज मैं अक्सर इस चीज को देखता भी था, और खुद के लिए भी मैं बोलता था कि सर शहजाद हमारे लीडर जो बता रहे थे, कहते देखिए जब आप ये सोच लेते हो ना कि मैं कामयाब हो गया हूँ, जब आप एक सोच लेते हो कि मैं कामयाब हो गया हूँ, आपकी नाकामी शुरू हो जाती है। आपने चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लिया, कुछ भी कमा लिया, आपकी नाकामी शुरू हो जाती है उस पॉइंट से, जब आप ये सोच लेते हो कि मैं कामयाब हो गया हूँ। अभी भी आप यहाँ से करोड़ कमा लेते हो, 2 करोड़ कमा लेते हो, 3 कमा लेते हो, 10 कमा लेते हो, 50 कमा लेते हो, फिर भी आपने कभी भी ये नहीं देखना, आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं कामयाब हो गया हूँ। क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को ये कह दिया ना कि मैं भाई कामयाब हो गया हूँ या मैं कामयाब इंसान हूँ, जब आप, लेकिन तो लोग आपको कहेंगे, यार लोगों को कहने दे, लोग कहेंगे यार ये माशाल्लाह बड़ा प्रोग्रेस पे गया है, बड़ी अच्छी मेहनत करता है, बड़ा कामयाब इंसान है, लोग आपको कहेंगे, अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन अपने आप को कभी भी ये ना कहें कि आप एक कामयाब इंसान बन गए हो। अपने आप को कंफर्टेबल जोन में कभी भी ना जाने दो। ये कामयाबी के लिए आपके लिए नुकसान दिया। वो कैसे? जिस दिन आपने अपने आप को कह देना ना कि मैं कामयाब हो गया हूँ, देन आप क्या करेंगे, जहां पे आप 100 रुपए में गुजारा करते थे ना, वहां पे आप 1000 रुपए वाली चीज लेने पे भी कभी भी आप यहाँ पे सोचेंगे नहीं कि मैं 1000 रुपए वाली भी चीज ले लूं। जहां पे आप 10 रुपए पे गुजारा कर लेते थे, तो फिर उसके बाद आप 5000 रुपए वाली चीज लेने पे भी सोचे नहीं, और वहां से जब आपकी फजूल खर्ची स्टार्ट होंगी, आपकी सेविंग्स जो है वो चीजें नहीं होंगी, तो फिर आपकी नाकामी स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी खुद को आपने कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देना। हाँ, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें, खुद को कभी कंफर्टेबल जोन में ना जाने दें। हाँ, जब टोटली आप हर तरह से ओके हो गए ना, फिर भी आजिज़ी अपने अंदर रखें, आजिज़ी रखें, मोटिवेट करना आना चाहिए, खुद को बताना आना चाहिए कि मैं क्या हूँ, किस तरह से, फिर आगे अपनी आप टीम को आपने डिलीवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डू इट योरसेल्फ से बदले मैंने आपको एक बड़ा अच्छा पॉइंट क्लियर कर दिया कि जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। आप यहाँ पे टीम को बताएंगे, आपकी टीम आगे बताएगी, आपकी टीम फॉलो करेगी। आप सो जाएंगे, आपकी टीम सो जाएगी। इंजन बंद होगा, टीम की प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। इंजन चलेगा, रवाना रहेगा, स्पीड से चलेगा, टीम स्पीड से चलना शुरू हो जाएगी। तो डू इट योरसेल्फ, अपने आप से स्टार्ट करें, अपने आप से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपको वो काम करना है जो आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हो, फिर उनको पता चलेगा कि वो चीजें क्या करें। देखें, यहाँ पे जो आप टीम को शो करेंगे वो टीम आपको शो करवाएगी। आप टीम को अपनी प्रोग्रेस अच्छे से शो करवाएंगे, टीम को बताएं, ये देखिए मैंने आज इतने बंदों को गाइड किया है, ये देखिए आज की मेरी ये प्रोग्रेस है, ये देखिए आज की मेरी इतनी इनकम है, ये देखिए आज की मेरी इतनी स्लॉट्स हैं, ये देखिए आज मैंने इतने बंदों से बात की है, देखिए आज की मेरी इतनी ज्वाइनिंग है। आप बताएंगे, टीमें देखेंगी, आप बताएंगे, आपके मेंबर्स देखेंगे। तो डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं उसके अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या चलते हैं, हमारा जो दूसरा एक है एप्रिशिएट द डिजर्विंग। अब एप्रिशिएट द डिजर्विंग, अब देखें, जब आप इस टीम का हिस्सा बन गए ना, इस टीम में आ गए हैं, तो आपके पास आके लोग ही जुड़ने हैं। ये स्किल्स, ये पावर, ये नॉलेज, ये मोटिवेशन आप जब स्टार्ट में सीख लेंगे ना, तो इट विल बी टू मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारा कुछ जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं इन चीजों को देखता हूँ। देखें, हमारा मकसद ना इस फील्ड में फोर्सेज में आने के बाद जस्ट हमारा मकसद ये नहीं है कि एक
एक बंदे को सेशन में बिठा दिया और सेशन अटेंड करवा दिया, उसकी ज्वाइनिंग करवा ली, $5 आगे, $10 आगे, तो बस ठीक है जी हमारी दिहाड़ी लग गई। नहीं भाई, अगर आपने सिस्टम को अच्छे से फॉर लाइफ टाइम के लिए करना है ना, तो आपको प्रोफेशनल होना है। यू शुड बी प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल होना है अगर आप एक लाइफ टाइम के लिए अच्छी इनकम करना चाहते हो। अगर आप कहते हैं कि जी मेरी आने वाली नस्लें यहाँ से खाएं, जो मैं यहाँ पे बीज मैंने बोया है उसका जो फल लगे, वो जो दरख्त बने फल दे, वो मेरी आने वाली नस्लें खाएं पिए, मेरी आने वाली नस्लों को मिले, तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल होना है। आप यहाँ पे कभी भी फॉर्मली या पार्ट टाइम या मतलब इसको सिस्टम को पार्ट टाइम नहीं कर सकते इस तरह से कि आप कहते हैं कि जी मैं इसको पार्ट टाइम ले लूं, तो ये सिस्टम आपको पार्ट टाइम कर देगा। ये सिस्टम आपको पार्ट टाइम कर देगा। आप कहेंगे ना पार्ट टाइम में कर लूं सिस्टम को, सिस्टम आपको पार्ट टाइम कर देगा। बताने का मकसद ये नहीं कि आप इसको पार्ट टाइम करें या पार्ट टाइम नहीं कर सकते। बताने का मकसद ये है जितनी प्रायोरिटी आप इस सिस्टम को देंगे ये आपको उतनी प्रायोरिटी देगा। ये सिस्टम आपसे कोई डिमांड नहीं करता। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सिस्टम आपसे कोई डिमांड नहीं करता, ये सिस्टम आपकी डिमांड को पूरी करता है। तो एप्रिशिएट द डिजर्विंग। एप्रिशिएट द डिजर्विंग का क्या मतलब होता है? आपको कोई डायरेक्ट पार्टनर, आपके कोई डाउनलाइन में कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर जो आपके यहाँ पे आता है उसको अप्रिशिएट करें, उसको एनर्जेटिक करें, उसको मोटिवेट करें, उसको बताएं, उसको सिखाएं। वो कोई भी स्टेप लेता है ना, कोई भी स्टेप लेता है, ईच स्टेप वो अगर अचीव करता है, कोई भी अचीवमेंट लेता है, उसको अप्रिशिएट करें, उसको अपने ग्रुप में लेके जाएं, उसका नेम मेंशन करें। लोग कहें जी फला फला मेरा डायरेक्ट है, फला फला मेरी डाउनलाइन में है, कोई भी है, उसको बताएं कि जी ये फला बंदे ने ये अचीवमेंट ली है। अगर तो आप उसकी टोटली एक अचीवमेंट का इंतजार करेंगे ना कि यार वो कोई एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करेगा तो ही मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, तो आप गलत है। तो आप गलत है। उसको अचीवमेंट लेते लेते हो सकता है हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन क्या पता वो अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो वो हफ्ते को अगर उसकी एक हफ्ते में उसकी अचीवमेंट आनी थी जो कि उसके नसीब में लिखी थी कि उसने अचीवमेंट आनी है, तो चौथे दिन अगर वो डिमोटिवेट हो जाता है तो फिर आपके लिए तो मसला बन गया ना उसको एक दिन पूरा लगा के उसको मोटिवेट करना। तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है। टीम में जाएं, अपने ग्रुप्स में जाएं, उसको मेंशन करें, मीटिंग में मेंशन करें। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पे जो मेरी टीम में बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, मिस फरा है, मिस सर मसूद है, सर एहसन है, मिस सन है, मैम सन है, उसके बाद मिस फिरोजा है, उसके बाद अब्दुल्ला है, सलीम है, स्लोत्रा है। माशाल्लाह मैं कहता हूँ यार ये बंदे अखीर कर देते हैं। मुझे नहीं पता होता कि ये कहाँ से बंदे लेके आ जाते हैं। अब्दुल्ला और सलीम एक ऐसे दो बंदे हैं, यकीन माने मुझे नहीं पता चलता ये कहाँ से बंदे ले आते हैं। यकीन माने मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सी वो कहते हैं ना सुरंगे जो होती है ना, ये बंदे सुरंगों में जाते हैं, ये सुरंगों में से बंदे निकाल के लेके आते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही होती, और मैं सर लेके बैठा होता हूँ और इन्होंने हर ग्रुप में मुझे ऐड किया होता है। हर ग्रुप में, जिस ग्रुप में भी मैं जाता हूँ ना, ये बंदे क्या करते हैं, उसमें किसी में 200 मेंबर बैठा हुआ है, किसी में 300 बैठा हुआ है, तो मुझे पता मैं कहाँ से बंदे उठा के ले आते हैं? सर जी सोशल मीडिया से लेके आते हैं। तो ये देखिए ये बंदे हैं, ये बंदे मेहनती बंदे हैं, तो इन लोगों ने आगे निकलना है, बड़ी चीज पे प्रोग्रेस जाना है। तो यहाँ पे एक सगीर साहब है, माशाल्लाह इतने एजुकेटेड है और इतना नॉलेजेबल रखते हैं, इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, डीपली लेके चलते हैं, अखीर कर देते हैं। यार मैं कहता हूँ उनका नॉलेज, चीजों को समझने का तरीका जबरदस्त किस्म का है। तो आपको क्या, आपने अपने मेंबर्स को अप्रिशिएट करना ताकि उनको पता चले कि भाई मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई हैसियत है, या मुझे भी कोई बंदा मेरा अपलाइनर, मेरा उससे अपलाइनर वो मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने इन चीजों को देखना है, आपने इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे बताना चाहूँ कि अप्रिशिएट आपको उस बंदे को करना है। अगर आप कहते हो कि मेरी जो है मेरी टीम के हर मेंबर जो मोटिवेट हो, आप उसको स्टार्ट से मोटिवेट करना है। लेकिन उससे पहले क्या कि आपने क्या करना है, सॉरी मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है, दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने ये चीज करनी है कि देखें आपने क्या करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके अपलाइन आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके अपलाइन आपको, आप उसको यार गिफ्ट दे सकते हो, आप उसको गिफ्ट दे सकते हो, कोई अचीवमेंट आती है उसको आप गिफ्ट दे दें, आप उसको लोगों में आके उसको अप्रिशिएट कर दें, टीम में बता दें, ग्रुप्स में बता दें, उसके कोई पोस्ट बना दें, मेंशन कर दें उस बंदे को ऊपर, प्रोमिनेंट कर दें, उसका नेम बोल। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पॉइंट अप्रिशिएट द डिजर्विंग द पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो आप ऐसे कोई उसका नेम ऊपर मेंशन कर दे, समथिंग जो भी आपको कोई मेंबर्स है उसको अप्रिशिएट कर दे। उससे क्या होगा, उसका हाई लेवल जो है ना, उसका लेवल इंक्रीज होगा, वो बड़ा ज्यादा मोटिवेट होगा, बड़ा ज्यादा अप्रिशिएट होगा कि हाँ मेरे अपलाइन यार, यकीन माने हमारे दिल में ये चीजें होती हैं, हमारे दिल में होती है यार हमारे अपलाइन जो है ना, हमारे अपलाइन हमारी तारीफ करें। यकीन माने हम डिजर्व इन चीजों को देख रहे होते हैं कि हमारे अपलाइन हमारी तारीफ करें, हमें रिवॉर्ड करें, समथिंग इस तरह से कुछ। तो यकीन माने ये मोटिवेटेड चीजें होती हैं, आप बड़े इंक्रीज होंगे इन चीजों से, आपकी टीम में बड़ी इंक्रीज होंगी। तो आपको अप्रिशिएट द डिजर्विंग, जो आपको डिजर्व करता है उसको भी अप्रिशिएट करें, और
और यहाँ पे जो डिजर्व नहीं भी करता ना उसको भी साथ लेके चले, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी करें, वो भी एक दिन ऐसा होगा कि डिजर्व करना स्टार्ट कर देगा। आपने ये चीजें फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो इस चीजों को आपने देखना है, इन चीजों को आपने करना है, तो आपने इन चीजों को लेके आगे चलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट डिग देयर व्हाई। अब डिग देयर व्हाई का क्या मतलब है? अब ये अप्रिशिएट से लेने का मतलब और डू इट योरसेल्फ से लेने का मतलब कि आगे बात जो आपके पास चल रहा है ना, डिग देयर व्हाई का मतलब क्या है कि आपका मेंबर कोई भी जब भी कोई डिमोटिवेट हो जाता है, जब भी कोई बंदा जिसका अपना हौसला छोड़ देता है, अपनी हिम्मत छोड़ जाता है, तो वो क्या करता है कि सर मुझसे काम नहीं हो रहा, सर मुझसे काम नहीं हो रहा, सर मैं काम नहीं कर सकता, सर मैंने बड़ी मेहनत की है, सर मैं 100 बंदों को गाइड कर चुका हूँ, सर मैं 100 बंदों को ये बता चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने उसको उसकी वो वाई याद दिलानी है। आपने किया था, किसके लिए ज्वाइन किया था, क्या सोच के ज्वाइन किया था। जब आप उसको उसकी वाई, उसके काम करने के पीछे की जो वजह है, सिस्टम को ज्वाइन करने के पीछे की जो उसकी रीजन है, उसकी जो वजह है, जब आप उसको वो याद दिलाएंगे ना, वो टोटली रिफ्रेश हो जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे मोटिवेशन लेवल के तौर पे और बड़े अच्छे प्लानिंग से और बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ इंशाल्लाह वो आगे काम करेगा, आपको प्रोग्रेस ला के देगा, आपको दिखाएगा, बताएगा, समझाएगा कि जी सर मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। क्योंकि देखें, मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया तो मेरे माइंड में ड्रीम्स थे, मेरे माइंड में बहुत बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन कुछ ड्रीम्स को पूरा किया है और कुछ की तरफ लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे सब मेंबर्स ऐसे ही करते हैं, सब मेंबर्स यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि जो कि यहाँ पे आते हैं, ड्रीम्स को लेके आते हैं, अपने माइंड में कोई टारगेट्स लेके आते हैं। देखें, आप जॉब पे जाते हैं ना, जॉब आप लेने जाते हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप किसी स्टोर पे जाते हैं, आप किसी जगह पे भी, किसी आउट ऑफ सिटी कहीं पे भी जाते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज होती है, आपके माइंड में प्लान होता है। आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी जाने के लिए स्टार्ट करते हो, अपना पहला कदम उठाते हो, तो आपके माइंड में एक चीज होती है, उस चीज को लेके आप वहां पे जाते हो। बगैर मकसद इंसान कोई भी नहीं जाता कहीं पे। अब मेरा सेशन में आने का मकसद आपको सेशन देना है, आपको ट्रेनिंग के बारे में गाइड करना है। आपका सेशन में आने का मकसद क्या, आपने कुछ सीखना है, ठीक है ना। अब बगैर मकसद तो मैं सेशन में आ नहीं सकता। अब मैं आपके यहाँ पे कह दूं जी मैं सेशन मैं जा रहा हूँ और सेशन में जाके ना मैं बोलूं कुछ, ना मैं वहां पे कुछ समझूं, ना मैं वहां पे कुछ लिखूं, ना मैं वहां पे कोई नोट डाउन करूं, तो मेरी जो वजह है, जो मेरी वाय है, जो मेरा एम है, जो मेरा मकसद है, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा गोल है, वो मैं यहाँ पे कभी भी अचीव नहीं कर सकूंगा। तो आपने अपने मेंबर्स को वजह बतानी है। जब भी कोई डिमोटिवेट होने लगे या कहीं कि उनको कहें भैया आपने ज्वाइन किस वजह से किया था, भाई क्यों ज्वाइन किया था, आपको नहीं पता किस वजह से आपने ज्वाइन किया था। वो माइंड में रखे, टारगेट रखिए कि भाई किस वजह से ज्वाइन किया था। कुछ कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, कुछ कहते हैं मैंने अब हमारे पास घर नहीं है, घर बनाना है, कुछ कहते हैं कि यार मेरे पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, कुछ कहते हैं मैंने पेरेंट्स को फलां चीज लेके देनी है, कुछ कहते हैं पेरेंट्स के लिए उम्रा हज करना है, कुछ कहते हैं अपनी अचीवमेंट करनी है, खुद को स्टैंड करना है, कुछ कहते हैं सिस्टर्स वगैरह की शादी के लिए कुछ करना है, कुछ कहते हैं कि अपने घर स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ कहते हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करनी है। तो ये चीजें सबके माइंड में होती हैं, ठीक है ना। तो उनको आपने उसके काम करने की, सिस्टम को ज्वाइन करने के पीछे की आपने उनको वजह बतानी है कि भाई क्या काम है इस तरह से। और यही चीजें आपने अपने ऊपर भी लागू करनी है। ये नॉलेज की चीज है। जब आप डिमोटिवेट होने लगे, शीशे के सामने खड़े हो जाए, बिल्कुल शीशे के सामने खड़े हो जाए, मिरर के सामने खड़े हो जाए, आप डिमोटिवेट हो गए। अब मिरर के सामने खड़े हो जाएं और एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ लें, फोर्स से प्लेटफॉर्म की पिक्चर निकाल लें या अपने अकाउंट की आईडी निकाल लें, ठीक है ना। उसको भी सामने पिक्चर के सामने, शीशे के सामने रख दें, ठीक है। और 1 मिनट के लिए अपने माइंड के ऊपर जोर दे दें कि यार ये जो सिस्टम है फोर्सेज, ये मैंने किस वजह से ज्वाइन किया था। भाई मैंने फ्लैट डेट को ज्वाइन किया था, हाँ सेशन भी अटेंड किया था, या मुझे मेरे दोस्त ने गाइड किया था। तो मेरे माइंड में टारगेट क्या था, मेरे माइंड में वजह क्या थी कि जिस वजह से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। आपका नेक्स्ट जो पर्सन होता है ना आपके सिस्टम को ज्यादा ना करें, 50, 60, 70 ना करें, मैं आपको लाख ले जाता हूँ, लाख तक ले जाए। भाई लाख तक भी जाने के लिए ना आप जब पेट्रोल का फ्यूल निकालें ना, तो 10,000 रुपया आपका आने जाने का वो खर्चा होना है, ठीक है। घर के खर्चात करते करते 30-40 हज़ार रुपया आपके घर के खर्चात होंगे, पीछे बचेगा 50,000 रुपया। 50,000 रुपये में से आपने घर में अपनी पेरेंट्स को भी कुछ देना होगा, अपने लिए भी रखना होगा। तो मुझे बताएं नेक्स्ट मंथ के लिए आपने 10,000 15,000 रखना होगा, तो मुझे क्या आप पूरे
महीने की क्या 5,000 या 10,000 सेविंग करेंगे, 5,000 या 10,000 सेविंग करेंगे तो एक साल की आपकी कितनी सेविंग बन जाएगी। अगर आप 5,000 एक महीने की सेविंग करते हैं तो 60,000 आपकी पर साल एक साल की बन गई। 10,000 करते हैं तो 1,20,000 बन गई। तो मुझे बताएं एक साल में भी 1,20,000 कमा के आपने कौन से पहाड़ जो है वो फतह कर जाने हैं, कौन से केटू पहाड़ियां सर कर जानी है, और कौन से आपने ऐसे मैदान में मार लेने हैं, कौन से आपने बंगले गाड़ियां बना लेनी है, कौन से आपने पेरेंट्स के लिए कुछ अचीवमेंट कर देनी है, कौन से आपने माँ बाप को कोई चीज बना के दे देनी है। मुझे बताएं यार कुछ नहीं बनता। और ये सिस्टम आपको एक एक दिन का लाख लाख रुपए देता है, एक एक दिन का लाख लाख रुपया। सोच यहाँ पे इंसान की गुम हो जाती है यार, एक दिन का लाख रुपया, ठीक है, एक दिन का लाख रुपया। अभी मैंने पोस्ट की हुई थी कल, आज ही फेसबुक पे पोस्ट की हुई थी। उधर मेरे कमेंट पे ना मेरी अर्निंग देख के ना बंदा क्या कहता है यार आपकी तो बड़ी अर्निंग हो रही है, तो आप पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं माफ करवा देते, पर कर्जा क्यों नहीं भर देते। मैंने फिर उसको जवाब दिया, मैंने उसको जवाब ये नहीं कहा कि भाई तुम तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम तो फलाना कर रहे हो, तुम गाना कर रहे हो। मैंने उसको पॉजिटिव भी दिया और उसको लाजवाब करने वाला भी जवाब दिया। उसको क्या जवाब दिया, मैंने कहा भाई बिल्कुल जरूर, आप भी आओ, दोनों मिलके भाई मेहनत करते हैं, मिलके कमाते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलके पाकिस्तान का कर्जा भी उतारेंगे। अब वो उस बंदे पे वो बंदा हो गया चुप, उसको जवाब नहीं आगे से कोई आया। तो देखें लोग आपको ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, तो जब आप यहाँ पे सिस्टम में आ गए हो तो आपको वजह ढूंढनी है। जिस दिन आप अपनी वजह पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप यकीन नहीं कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। आपके आसपास के लोग कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज को आपने नोट करना है कि आपको सिस्टम के अंदर की, एक तो आपने खुद पे भी देखना है कि जब आप खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं, खुद को शीशे के सामने खड़ा करने, आपका मेंबर डिमोटिवेट हो रहा है, उसको आप खुद बता दें कि भाई ये तुम्हारी वजह थी जिस वजह से तुमने सिस्टम को ज्वाइन किया था, तुमने सिस्टम में आके एंट्री की थी। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टैप रूट अप। टैप रूट अप से क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि देखिए दरख्त होता है ना, दरख्त होता है ना जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिस दरख्त की जड़ें मजबूत होती है ना, वो जितने मर्जी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो दरख्त जो है ना कभी टस से मस नहीं होता। हाँ इधर उधर ऐसे होगा, लेकिन वो दरख्त अपनी जड़ों से निकलेगा नहीं बाहर, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। उसकी जब जड़ें मजबूत रहेंगी ना तो वो दरख्त कभी भी नहीं हिल पाएगा। तो यहाँ पे जिनकी टीम्स हैं, जिनके 5 मेंबर है, 10 है, 15, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, 2 है 3 है, तो आप क्या करें, अपने डाउन लाइनर्स की तरफ जाएं, अपने डाउन लाइनर्स को पुल अप करें, अपने डाउन लाइनर्स को उठाएं, अपने डाउन लाइनर्स को स्पॉन्सर करें, अपने डाउन लाइनर की काउंसलिंग करें, ठीक है ना। अपने डाउन लाइनर को बताएं कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो उनको बताएं, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। अपने जब आप बेस मजबूत करेंगे ना, तो आपकी बेस में से जब लोग ऐसे ऊपर की बाहर आएंगे ना, तो आपकी बुनियाद बड़ी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आपकी बुनियाद को कोई हिला नहीं पाएगा। उससे क्या होगा, आप ये ना देखिए कि मेरा डायरेक्ट पार्टनर है तो मैंने बस उससे डायरेक्ट से ही टच में रहना है, उसको ही समझाना है, उसको ही सिखाना है। नहीं भाई, डायरेक्ट के भी तो आगे डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट के भी तो आगे डायरेक्ट है। अगर आपका डायरेक्ट मेहनती है तो उसके डायरेक्ट भी तो कुछ मेहनती होंगे, उनकी तरफ जाएं। और आपके उनको अगर डिमोटिवेट हो रहा है, उनको उठाएं, उनको पुल अप करें, उनकी डेप्थ में जाएं, अपनी डेप्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। देखें अक्सर आप मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कितनी कितनी ऊंची इमारत होती हैं, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। यहाँ पे हम पाकिस्तानी मतलब 3-3, 4-4 मरले की चीजें बना लेना, तो हम वहां पे ऊपर जाके देखते हैं यार इतनी बड़ी बिल्डिंग, 5 मंजिला घर है, इतना जुदा लगता है। लेकिन वहां पे कितनी सैकड़ों मंजिला इमारतें होती हैं, गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती, उनकी बेस, उनकी बुनियाद उन्होंने इतनी मजबूत बनाई होती है ना, वो कुछ भी आ जाए इमारतें नहीं गिरती। हालांकि अगर इंसानी अकल देखे ना, यार इतनी है, अगर आंधी तूफान को इतना तेज आ रहा है तो ये तो गिर जाएगी। जितना आंधी तूफान, देखिए आंधी तूफान तो हमें हिला के लेके जाता है। आप अपने अगर अपनी नॉर्मली आप इंसान को देखो कि यार इतना आंधी तूफान आता है, दरख्त पे दरख्त उखड़ जाते हैं, तो ये जो आपकी एक बड़ी सारा फोर्स बिल्डिंग जो यहाँ पे खड़ी है, इतना ज्यादा आंधी तूफान आएगा तो क्या इसको नहीं गिरा पाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसकी बेस, बुनियाद उसकी जो है ना वो मजबूत होती है। तो आप अपने डाउन लाइनर्स में जाएं, अपने डाउन लाइनर की डेप्थ में जाएं कि वहां पे जाके हीरे तलाश करें, हीरे तलाश करें। और हीरे जब आप तलाश करेंगे आपको पता चलेगा हीरो के साथ कुछ छोटे हीरे भी बैठे होंगे जो कि पॉलिश होने का इंतजार कर रहे होते हैं, उनको आपने पॉलिश करना है। कुछ चीजें होती हैं, देखें आप कुछ चीज होती है, जब यार कोई चीज क्यों डस्ट पड़ जाती है या कोई चीज हो जाती है, डस्ट पड़ जाती है, गंदी हो गई है, मैली हो गई, जब आप उसको वॉश करके पॉलिश करते हो बड़ी बेहतरीन हो जाती है, बड़ी अच्छी हो जाती है। तो आपने उन चीजों को भी बाहर लेके आना, निकालना, तो आपकी डेप्थ बड़ी मजबूत होगी। इससे क्या होगा, आपकी जब डेप्थ मजबूत होगी, नीचे से लोग ऐसे उठ के बाहर आएंगे तो आपकी इंक्रीजिंग कैसे होगी, आपकी टीम, आपके मेंबर, आप कितनी ज्यादा प्रोग्रेस पे जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का इंशाल्लाह। तो ये चीज आप करेंगे तो इंशाल्लाह आगे देखिएगा बहुत ज्यादा आपके पास प्रोग्रेस आएगी इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, वो है हमारा ले इट आउट और बर्न हिम आउट। इसका बेसिकली अगर मैं आपको उर्दू में मीनिंग समझाना चाहूँ तो मीनिंग बताना चाहूँ क्या होता है कि मतलब कुछ हम करते हैं ना
ना कि मतलब वो कहते हैं ना इसको मतलब निकाल के बाहर फेंक देंगे, जला दो। अगर आप इसको मतलब इंग्लिश में देखेंगे ना कि निकाल के बाहर फेंको और जला दो, लेकिन अगर आप इसका कोटेशनली एक इसका मीनिंग समझेंगे ना तो उसका ये चीज होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं अपनी टीम को जस्ट मोटिवेशन के सर पे लेके चल रहे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं जैसे उनको कुछ काउंसलिंग ऐसी होती है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट मोटिवेशन के ऊपर ही चीज को लिया जाता है कि जी फलां बंदे ने ये काम किया था तुम भी कर सकते हो, मैंने ये काम किया था तुम भी कर सकते हो, फलां मैम ने ये काम किया था तुम भी कर सकते हो, फलां बंदे ने ये काम किया तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो। जस्ट आप उसको यही बताते रहेंगे ना कि भाई मैं भी कर रहा था तुम भी कर लोगे, मैंने भी किया तुम भी कर लोगे, तो भाई उसको आप मोटिवेशन के सर के ऊपर कभी भी आगे नहीं लेके जा सकते जब आप उसको मोटिवेशन की तरफ लेके जाओ, ठीक है ना। तो गिव देम द राइट स्किल्स जिसको फॉलो करके वो बंदा जो है इनको आगे जाए। तो आपको उनको एक अच्छा जो स्किल्स का वे है वो आपको बताना है, वो आपको सिखाना है, वो आपको बताना है कि भाई कौन सा तरीका है, कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा की पॉइंट है जिसको आप करके आगे लेके जाके चल सकते हो, ठीक है। तो आप कहते हो जी मेरी टीम बड़ी होनी चाहिए, मेरी टीम बड़ी होनी चाहिए, मुझे पैसा ज्यादा आना चाहिए, मेरी प्रोग्रेस ज्यादा आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके लोग जो बैठे हैं वो मोटिवेटेड होने चाहिए, वो लोग जो है उनकी स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो लोगों का माइंड बड़ा स्ट्रेंथ होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मैंने खुद को कैसे इनकरेज करना है, उनको पता होना चाहिए कि मैंने खुद जो काम करना है मैंने एक्सपेक्टेशंस कैसे लगानी है, उनको पता होना चाहिए मेरे यहाँ पे काम करने की वजह क्या है, उनको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो प्रोसेस है मेरा वो मैंने कैसे करना है, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। जब उनको ये चीजें पता होंगी तो इंशाल्लाह उनको ये चीजें भी पता होगा कि मैंने जब इस सिस्टम में काम करके मैंने प्रोग्रेस किस तरीके से लेके आनी है, मैंने प्रोग्रेस की तरफ किस तरह से जाना है, तो आप यहाँ पे पता चलेगा। देखिए क्लैरिटी जो होती है ना, क्लैरिटी हमेशा जो होती है ना सक्सेसफुल को प्रोसीड करती है। सक्सेसफुल प्रोसीड क्यों करती है, जब आप हर चीज की वजाहत करते हो ना, उसको जब आप अपने टीम मेंबर्स को खुद को बताते हो। अब मैं कहता हूँ कि यार फोर्सेज में जो है प्लान्स है, ये प्लान्स क्या है, उसको वजाहत के लिए देखना शुरू कर दें, गाइडलाइन का क्या तरीका, वजाहत के लिए उसको देखना शुरू करें, डीपली चले जाएं, उसकी क्लैरिटी में चले जाएं, देखें कि यार किस तरीके से क्या चीज होती है ऐसी जो हम कर सकते हैं, क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उसको निकालें बाहर, उसको निकाल के बाहर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आए, उसको निकाल के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आए, प्रोग्रेस की तरफ लेके आए, एक्सपेरिमेंट करें, बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या करना है, ठीक है। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि मेरी टीम बड़ी हो। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अगर आप इतने अच्छी फील्ड में आने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, तो आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। विदाउट स्किल्स हर बंदा जो इसके पास कोई स्किल्स नहीं है वो जीरो है इस फील्ड में, और इस फील्ड में आपको कामयाब होने के लिए स्किल्स बहुत ज्यादा नीड है जो कि आपको जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मैंने आज चीजें बताई 5, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की। आई होप कि आप सब मेंबर्स को बड़ी पसंद आई होंगी, अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, जिनको पसंद आई होंगी उनको कुछ आज सीखा होगा इंशाल्लाह सेशन से, जो ताकि हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला की पाकज़ात ने जो चीज़ें हमें सीखने को दी हैं वो आपको सिखा सके, वो आपको बता सके। तो इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि अल्लाह की जो पाकज़ात देखें आपके पास वसीला है, आपके पास वसीला है। मैं लास्ट पे जाते जाते एक और बात कहूंगा, वो क्या बात है कि ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड, इस फील्ड को यार अपनी फोर्से को गर्लफ्रेंड बना लें। मैं कल भी एक बात कही थी, परसों भी एक बात कही थी, इसको गर्लफ्रेंड बना लें। इसको गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो कामयाब होंगे, अगर आप इसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ये फील्ड है। और एक और बात कहूंगा, ये वाहिद ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करती, ये वाहिद ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करती, आपकी डिमांड्स को कहती है कि आप मुझे बताएं आपने क्या डिमांड्स, आपकी क्या डिमांड है, तो बस इसको गर्लफ्रेंड बना लें। अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको गर्लफ्रेंड, तो बन नहीं रही, थोड़ी सी जिद्दी है, मान नहीं रही, लेकिन बना रहा हूँ इसको। तो सर जिशान ने भी बना ली हुई है, तो सर शहजाद ने बना ली हुई है, तो बाकी सारा लीडर्स ने बना ली हुई है, तो इनको बना लें, ये चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको आगे भी मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आई होप कि आज का सेशन जो है आप सबके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। तो अल्लाह ताला की पाकज़ात हम सबको एक साथ इंशाल्लाह कामयाबी अता फरमाए। हम सारे आप सब हमारे लिए अजीज हैं, इसलिए आप सबको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। तो कल के सेशन में रहेगा तो इंशाल्लाह इसका यूट्यूब लिंक भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि ज़ीम मुगल के नाम से जो है वो ट्रेनिंग सेशन वो है, तो वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते, वहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप में भी हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं से हमारी बड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह एवरीवन, आपका सेशन में आने का कल भी फुल स्ट्रेंथ के साथ आइएगा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह।